जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल रोहित जी के कैरियर में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए बाबू कि जियोग्राफी जो है आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th में, तो ये जो जियोग्राफी आप पढ़िएगा पूरे क्लास 9 के अंदर वो एक तरीके का फिजिकल जियोग्राफी है। पूरे 9 क्लास के अंदर जो भी चैप्टर आप लोग ज्योग्राफी में पढ़िएगा वो सब का सब फिजिकल ज्योग्राफी है। और क्लास 10th में जैसे ही चले जाइएगा वो जो ज्योग्राफी पढ़िएगा वो एक तरीके का ह्यूमन ज्योग्राफी है। ठीक है, यानी क्लास 9 के पूरे चैप्टर में आपको फिजिकल ज्योग्राफी में ही इंटरेस्ट लेना है और फिजिकल ज्योग्राफी ही पढ़ना है कि धरती पर बहुत सारी चीजें हैं, पर्वत, पहाड़, प्लेन, प्लेट्यू, आइलैंड, ये सभी चीज के बारे में पढ़ना है। बारिश कैसे होती है इनके बारे में जानना है, पेड़ पौधे उगते हैं इनके बारे में जानना है और पॉपुलेशन के बारे में जानना है। ये सारी चीज आपको पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी आपको 10th में पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो आज का जो क्लास है वो चैप्टर 1 पढ़ेंगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी कि भारत कितना बड़ा है, कितना विशाल है और कहां पर लोकेटेड है, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है बस। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग सर्कल से कि यही हमारी धरती है। ठीक है, और इस धरती का शेप जो है वो क्या कहा जाता है? इस धरती के शेप को कहा जाता है बाबू जियोड शेप है। ना ही तो राउंड है ना ही स्फेयर है, यहां पर ये जो शेप है ये जियोड शेप है। अब जियोड शेप क्यों कहा जाता है? जियोड शेप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थ जो है वो इरेगुलर है, इरेगुलर इन शेप है, मतलब कि रेगुलर नहीं है, पचका ढचका है धरती। पचका ढचका कहीं से उठा हुआ है, कहीं ढचक गया है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो कैसे। तो देखिए जहां पर धरती के ऊपर ही हम लोग रह रहे हैं, धरती के ऊपर ही माउंटेन्स है, धरती के ऊपर ही क्या है, समुद्र है। तो जहां पे बाबू माउंटेन्स होगा वो आप समझ सकते हैं कि जहां पे माउंटेन होगा वहां पे तो धरती इस प्रकार से उठी हुई होगी, और जहां पे पानी, मेरियाना ट्रेंच का नाम सुने होंगे, जहां पे धरती इस तरीके से धंसी हुई होगी वहां पे गड्ढा होगा। तो ये पूरे धरती पर है, कहीं से उठा हुआ है धरती, कहीं से क्या है, धंसा हुआ है। इस तरीके से आपको ये धरती देखने के लिए मिलेगा। तो ये पूरे जो शेप कहते हैं हम इसको कैसा शेप कहते हैं? जियोड शेप, यानी कि इरेगुलर शेप। ठीक है, पचका ढचका वाला शेप है। अब देखिए इसको ओवरऑल ना लेके चलते हुए हम मानते हैं कि हमारा धरती राउंड ही है, गोल ही है। क्यों है ऐसा, अब बताते हैं। चलिए थोड़ा सा आपको रिकैप करेंगे। पिछले को कुछ क्लास में आप पढ़े होंगे, 6 क्लास 7 क्लास में, तो उन चीजों को थोड़ा सा रिकैप यहां पे करेंगे। देखिए पहले, बहुत पहले, सदियों पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे इस लाइन के बारे में। इस लाइन से आप पूरी तरीके से अवगत हैं। इसको कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। और ये जो इक्वेटर है वो काम क्या करता है? ठीक है, सबसे पहले तो डिग्री जान लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ क्यों लिखे हैं ये भी पता चल जाएगा आपको। देखिए धरती के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन बनाया गया है समझने के लिए। ऐसा स्पेस में जाके देखिएगा तब लाइन दिखेगा नहीं, वो सिर्फ पढ़ने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक जो लाइन हमने आपको बताया है इक्वेटर नाम का, ये जो लाइन है ये लाइन क्या करती है? धरती को 2 बराबर भागों में बांटने का काम कर रही है। 2 बराबर भाग कौन कौन सा? पहला जो भाग है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पहला जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
ठीक है। और दूसरा जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं साउदर्न हेमीस्फीयर। इक्वेटर क्या की, धरती को दो बराबर भागों में बांट दी, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा साउदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए नॉर्थ और साउथ इसीलिए लिखा गया, ना ही तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इक्वेटर और ना ही ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ लिखा गया है। ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे बीच में है, ना ही नॉर्थ में ना ही साउथ में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर का वैल्यू क्या है बाबू। तो इक्वेटर का जो वैल्यू है वो सीधा सीधा लिख देंगे कि 0 डिग्री नॉर्थ डैश साउथ डैश। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए तो इक्वेटर का यहां से जो डेफिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, इक्वेटर का जो डेफिनेशन बनेगा वो हम लोग लिख देंगे यहां पर कि द इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी काल्पनिक, ठीक है, ये कैसा लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है। ठीक है, देखिए जो लेटा हुआ लाइन है, सोया हुआ है बेचारे, ठीक है, उस बेचारे लाइन को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल, लेकिन जो लाइन इस तरीके से खड़े हैं उसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हम खड़े होकर पढ़ा रहे हैं तो हम वर्टिकली खड़े हैं, ठीक है, और जब हम सो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ये चीज दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इक्वेटर लाइन है क्या हॉरिजॉन्टली है या वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टली है, और साथ ही साथ इमेजिनरी भी है। तो हम क्या लिखेंगे कि द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन विच क्या करने का काम कर रहा है, डिवाइड करने का काम कर रहा है। विच डिवाइड आवर, किसको डिवाइड कर रहा है बाबू, तो धरती को डिवाइड कर रहा है। विच डिवाइड आवर अर्थ इनटू टू इक्वल, क्या दो पार्ट में बांट रहा है, इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो विच डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड इक्वेटर। कोई दिक्कत नहीं। वैसा इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और अगर बोला जाए कि द वैल्यू ऑफ इक्वेटर क्या है बाबू, तो जो वैल्यू ऑफ इक्वेटर है वो है 0 डिग्री नॉर्थ डैश साउथ डैश, यही है वैल्यू। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब हमारे धरती पे आपको दो पोल्स नजर आएंगे, ठीक है, दो पोल्स इस तरीके से नजर आएंगे। जो ऊपर वाले पोल्स हैं उसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो नीचे वाले पोल हैं उसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं। डायरेक्शन तो आप सभी लोगों को पता होगा, डायरेक्शन नहीं पता तो पता ही होगा। डायरेक्शन देखिए, जिस हाथ से हम लोग लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ईस्ट साइड का डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, और इधर वेस्ट जो है वो लेफ्ट हैंड को शो कर रहा है, वेस्ट लिखेंगे। यानी कि जिससे लिख रहे हैं वो ईस्ट, और जो लेफ्ट हैंड है हमारा वो वेस्ट डायरेक्शन को शो करता है। कहीं ना कहीं जो ये हमारा सर है, हेड है, वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है, और कहीं ना कहीं हमारा जो फुट है वो साउथ डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये डायरेक्शन है। तो ऊपर हो गया नॉर्थ पोल, नीचे हो गया साउथ पोल। ठीक है, आगे ये डायरेक्शन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला बढ़ेंगे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, इससे पहले जान लीजिए कि नॉर्थ पोल के पास जो डिग्री होती है वो 90 डिग्री की होती है, और साउथ पोल के पास जो डिग्री होती है वो भी 90 डिग्री की होती है। क्यों होती है थोड़ी देर में पता चलेगा। अब देखिए यहां पर पहला जो लिखेंगे हम लोग लैटिट्यूड, अगला जो डिफिनेशन है वो किसका है, लैटिट्यूड। देखिए
इन सभी चीजों को, इक्वेटर को, लैटिट्यूड को, लॉन्गिट्यूड को क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इंडिया का साइज या फिर लोकेशन पता करिएगा तो कहीं ना कहीं इन चीजों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका काम क्या है? 5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका काम क्या है? काम बाबू यही है कि ये मदद करता है धरती का कोई भी एरिया हो, जैसे कि इंडिया का एरिया हो, पाकिस्तान का एरिया हो, इंडिया के किसी भी स्टेट का एरिया हो, कोई भी हो, उस सब के एरिया को मेजर करता है। ये लैटिट्यूड का काम है, लॉन्गिट्यूड का काम है। साथ ही साथ ये डायरेक्शन भी बताते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट का भी काम करते हैं। दिन और रात में जो डिफरेंस देखने के लिए मिलता है वो कहीं ना कहीं इससे पता लगाया जा सकता है, ठीक है। आगे तो इसीलिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए, जो लैटिट्यूड है, अब ये क्या होता है समझिएगा। देखिए, ये तो इक्वेटर है, ऐसा एक लाइन नहीं, ऐसा बहुत सारा लाइन है। ऐसा एक लाइन नहीं धरती पर, ऐसा बहुत सारा लाइन है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा लाइन है जो धरती पर इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, और ये हमारी धरती हुई। अब देखिए, ये जो सारी आपको दिख रही है सभी का सभी लैटिट्यूड है, यहां तक कि इक्वेटर भी एक तरीके का लैटिट्यूड ही है, और इक्वेटर जो है वो सबसे लंबा लैटिट्यूड है, ठीक है। तो ये भी एक नोट करके पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, ठीक है। उससे पहले लैटिट्यूड समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, लैटिट्यूड भी एक तरीके का बाबू इमेजिनरी लाइन है। कैसा लाइन है? इमेजिनरी, काल्पनिक रेखा है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है। तो इमेजिनरी में भी कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये क्या करने का काम कर रही है? विच, देखिएगा, इक्वेटर के जितने भी लैटिट्यूड है सब इक्वेटर के क्या है? पैरेलल है। पैरेलल कहने का मतलब बाबू कि ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन which is parallel to the equator is called latitude, ठीक है। वैसा इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो क्या है? इक्वेटर के पैरेलल है, और एंड लिख सकते हैं यहां पे, या फिर यहां पे लिख सकते हैं एंड मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन की ओर मूव कर रहे हैं, वही क्या है? लैटिट्यूड है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है, उधर से भी इस तरीके से आएंगे, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, और यही क्या है? हमारे लैटिट्यूड है, ठीक है। पूरे धरती पर है इस तरीके से, लेकिन काल्पनिक है और रियल नहीं है, ठीक है। धरती के ऊपर अब स्पेस में जाके आप नहीं देख सकते इसको, ठीक है। ग्लोब में देख सकते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बना हुआ होता है, ठीक है, लेकिन रियलिटी में ये चीजें नहीं। तो लैटिट्यूड क्या है? एक तरीके का इमेजिनरी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू द इक्वेटर, और किधर से किधर की ओर मूव कर रही है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन की ओर मूव कर रही है, और इसी को हम लोग कहते हैं लैटिट्यूडनल लाइन। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितनी है बाबू? बहुत सारी होगी। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड की अगर बात करें कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड जो है, टोटल नंबर ऑफ जो लैटिट्यूड है वो है इज 180, 180 है, ठीक है। 90 नॉर्थ में, इक्वेटर के नॉर्थ में 90 लैटिट्यूड, इक्वेटर के साउथ में 90 लैटिट्यूड, ठीक है। यानी किस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से 90 तक क्या है आपका? 90 लैटिट्यूड है ऊपर नॉर्थ में, और 90 लैटिट्यूड ही क्या है आपका? साउथ में, ठीक है। लेकिन अगर इक्वेटर भी तो हमारा एक तरीके का क्या है? लैटिट्यूड है। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड में हम क्या जोड़ दें?
इंक्लूड कर दें इक्वेटर को भी, इंक्लूड कर दें इक्वेटर को भी, तब क्या हो जाएगा बाबू 181 लैटिट्यूड्स हो जाएंगे। ठीक है, इक्वेटर समझ में आ गया, लैटिट्यूड समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने होते हैं 181 होते हैं, इंक्लूडिंग अगर इक्वेटर है तब, अगर इक्वेटर को नहीं जोड़ेंगे तब कितने लैटिट्यूड हैं 180 लैटिट्यूड है। आगे बढ़ेंगे कि ये पॉइंट और हो सकता है, बताए थे अभी कि इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। ठीक है, इक्वेटर क्या है, सबसे लंबा लैटिट्यूड है। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना चाहें। अब देखिए, अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड भी हमारे धरती पर हैं जिसका नाम भी है अपना। ठीक है, जैसे कि इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, और ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड बाबू सबसे पहले तो है बहुत ही ज्यादा 23.5 भी लिख सकते हैं डिग्री नॉर्थ, 23/1/2 डिग्री नॉर्थ, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसका जो नाम है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, उसी तरीके से एक और लैटिट्यूड है जिसका नाम है 66.5 है, इसका डिग्री नॉर्थ है। उसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन में भी 66/1/2 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक सर्कल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि ये दो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो है वो इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये एन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि देखिए एक लैटिट्यूड और है जिसका वैल्यू है 23.5 डिग्री साउथ। इसको नाम हम लोग रखे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर साउथ या नॉर्थ आप नहीं लगाएंगे नंबर के अंतिम में तो पता नहीं चल पाएगा कि आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है 23/1/2 डिग्री नॉर्थ, और इसको नाम दिया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इस तरीके से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और पहुंचे हैं 23 डिग्री। उसी तरीके से अगला सेकंड नंबर पे है आपका 23/1/2 डिग्री साउथ की अगर बात करें तो ये जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और दूसरा 66/1/2 डिग्री अगर नॉर्थ की बात करें तो वो हो जाएगा आपका आर्कटिक सर्कल। क्या हो जाएगा? आर्कटिक सर्कल। ठीक है, और एक और लाइन है 66/1/2 डिग्री नॉर्थ साउदर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए हम साउथ की बात करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा आपका अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 66/1/2 डिग्री साउथ, जिसको हम लोग कहेंगे अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये वैल्यू पूछी जाती है लैटिट्यूड्स की। ठीक है, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की क्या वैल्यू है, तो 23/1/2 डिग्री नॉर्थ। ठीक है,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की क्या वैल्यू है, तो 23/1/2 डिग्री साउथ। और उसी तरीके से आर्कटिक सर्कल की क्या वैल्यू है, तो 66/1/2 डिग्री नॉर्थ। और अंटार्कटिक सर्कल की क्या वैल्यू है, तो 66/1/2 डिग्री साउथ। ये वैल्यू जो है वो पूछी जाती है एग्जाम में। और इक्वेटर की अगर वैल्यू बोली जाए तो 0 डिग्री नॉर्थ साउथ, यही उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड के बारे में। अगला पढ़ेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, चलिए लिखिए। देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अभी तक हम लोग चैप्टर में अभी पहुंचे नहीं है, एंट्री ही नहीं किया है चैप्टर में। लेकिन चैप्टर पढ़ने से पहले जो जो चीजों की जरूरत है उन सभी चीजों को जरूर हम लोग अब पढ़ लेंगे। बस लास्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूड को पढ़ लिए, यानी कि चैप्टर जो है वो तुरंत 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 निकल जाएगा। क्योंकि ये चैप्टर जो है वो अमेजिंग फैक्ट पर ही टिकी हुई है। और एक ही चीज समझाना है आपको उसमें, जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, यही चीज बस समझने वाली है, नहीं तो बाकी की सारी चीजें अमेजिंग फैक्ट्स ही हैं। चलिए अब लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे। लेकिन लॉन्गिट्यूड जो है, अगर लैटिट्यूड समझ गए हैं तो लॉन्गिट्यूड भी सेम चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारी फिर से आ गई पृथ्वी इरेगुलर शेप वाली, यानी कौन सी शेप की है, जियोड शेप की है। देखिए अब यहां पर जिस तरीके से हमने एक 0 डिग्री लिया था हॉरिजॉन्टली, उसी तरीके से एक 0 डिग्री लाइन खींचेंगे हम लोग वर्टिकली। ठीक है, और ये वर्टिकली लाइन जो धरती के बीचों बीच खींची जाती है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, जो ग्रीनविच लंदन से होकर के गुजरती है। ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, वहीं से होकर के ये प्राइम मेरिडियन गुजरती है। ठीक है, और ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ये भी धरती को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, और साथ ही साथ धरती में 2 स्फीयर में बांट देती है। पहला, इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। उसी तरीके से वेस्ट साइड में इसको कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, लॉन्गिट्यूड में जो बीचों बीच धरती को काटती है प्राइम मेरिडियन, वो 2 भागों में हमारी धरती को बांट देती है, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जिस तरीके से इक्वेटर 2 भाग में नॉर्थ और साउथ में बांटी थी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, उसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल प्राइम मेरिडियन भी क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब लॉन्गिट्यूड होता क्या है, तो लॉन्गिट्यूड भी एक तरीके का इमेजिनरी लाइन है। कैसा है, वर्टिकल इमेजिनरी लाइन। तो ये जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है ये क्या होता है, किसके पैरेलल है बाबू, पैरेलल टू द प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन के पैरेलल है। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट कहीं नहीं करते हैं। जिस तरीके से इक्वेटर के सभी लैटिट्यूड पैरेलल थे, उसी तरीके से प्राइम मेरिडियन के सभी क्या है, पैरेलल है, इंटरसेक्ट कहीं नहीं करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ किधर से किधर की ओर मूव करते हैं, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन की ओर मूव करते हैं, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड करते हैं। तो देखिए द वर्टिकल, क्या लिखेंगे, द वर्टिकल इमेजिनरी लाइन विच, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल मतलब कि इस तरीके से जो खड़ा लाइन होता है उसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन which is parallel to the prime meridian and किधर से किधर ये मूव करेंगे, तो ये जो जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं ये नॉर्थ टू साउथ की ओर मूव करेंगे, इस तरीके से ये मूव करेंगे। ठीक है, तो which is parallel to the prime meridian and moving from north to south direction, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर मूव करेंगे, और इन्हीं को हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, और जब टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड की बात करें तो कितनी होती है, तो टोटल देखिए हमारा जो धरती है
वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर कुछ इस तरीके से चपटी है और ईस्ट वेस्ट में ऐसे खुली हुई है। आप पुस्तक में भी अपने देख सकते हैं, जो 9th क्लास की चैप्टर 1 की पुस्तक है उसमें पेज नंबर 1 में ही देखिएगा, धरती को कुछ इस तरीके से बनाया गया, मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या है, थोड़ी सी चपटी है, ये तो ज्यादा हो गया लेकिन थोड़ी सी ही चपटी है, और इक्वेटर यानी कि जो भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं, इक्वेटर के पास ऐसे फूली हुई है, बल्ज है जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इस कारण से अब देखिए, जब हम इक्वेटर वाली लाइन, जब लैटिट्यूड वाली लाइन खींचेंगे, जब लैटिट्यूड वाली इस तरीके से लाइन खींचेंगे तब ज्यादा लाइन होगा, या फिर जब लॉन्गिट्यूड वाली लाइन खींचेंगे तब ज्यादा लाइन होगा। ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, कौन सा लाइन सबसे ज्यादा होगा, लैटिट्यूड वाली या लॉन्गिट्यूड वाली? तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो लॉन्गिट्यूड है वो बाबू 360 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज 100 कह रहे हैं 360। एक साइड 180, इधर 180 और इधर 180। ठीक है, दोनों साइड 180 लॉन्गिट्यूड है और बीच में एक ये भी लॉन्गिट्यूड ही है। ठीक है, तो 180 प्लस 180 360 और प्लस 1 प्राइम मेरिडियन को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल 361 लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो इंक्लूडिंग अगर प्राइम मेरिडियन कहें, इंक्लूडिंग प्राइम मेरिडियन कहें तब टोटल नंबर ऑफ जो लॉन्गिट्यूड है वो कितनी हो जाएगी बाबू, 361 हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोग समझे अभी तक इक्वेटर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब यहां के बाद से जो है वो चैप्टर स्टार्ट होगी, एरिया के बारे में जानेंगे, इंडिया का एरिया आखिरकार इतना क्यों है। ठीक है, लैटिट्यूडनल लाइन के बारे में, एक्सटेंट के बारे में जानेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में। अगर आपको आज का ये सेशन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जरूर से लाइक करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।